वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साहब। बलराम गाइड आपकी सेवा में हाजिर है। आओ आओ बलराम साहब चलिए मेरे साथ। इस हिल स्टेशन पर आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा कि आपकी बेमजा जिंदगी में बाहर आ जाएगी। आइए। अरे देविका तुम यहाँ? मैं तुमसे अभी शादी करना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। वेरी वेरी गुड, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? जल्दी नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। पापा ने मेरे लिए शहर से एक लड़का देख रखा है, उसी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। नहीं देविका, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा ही होने जा रहा है। मैं घर से भाग कर आई हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, याद रखना। नहीं, अपनी शादी जरूर होगी। एक मिनट सब, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, एक जरूरी काम है। ओके आओ। प्रधान जी, प्रधान जी, तुम्हारी ये हिम्मत? छोड़ इसका हाथ, मैं कहता हूं हाथ छोड़। यह हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है प्रधान जी। अब हमारी बात सुनिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, वेरी वेरी रेस्पेक्ट। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी शादी किसी और के साथ करके हम दोनों पर जुल्म मत कीजिए, यह हमारी विनती है आपसे। हम चाहते तो कहीं भाग सकते थे, चुपचाप शादी कर सकते थे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, वेरी वेरी बैड। कुछ ही दिनों में मैं इससे ब्याह करके इज्जत के साथ इस घर से ले जाऊंगा। तब तक देविका इस घर में मेरी अमानत की तरह रहेगी। अगर इसका हाथ आपने किसी और के हाथ सौंप दिया तो मैं तो इस दुनिया से जाऊंगा ही, लेकिन जाते जाते बहुत खून खराबा करके जाऊंगा। यही बात बताने के लिए आया था। वेरी वेरी गुड बाय। जाओ। वेरी वेरी सॉरी साहब, चलिए शाम हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। अरे शाम का ही तो इंतजार कर रहा हूं बलराम, बैठो यार। जी। अरे बैठो यार। ये लो, ये पैसे रख लो। इतने सारे पैसे? तुम रख लो यार। साहब मेरी फीस सिर्फ 200 रुपए है, ये बहुत ज्यादा है। वेरी वेरी मच। तुम्हारे पास जो चीज देखी है उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। मैं समझा नहीं साहब। अरे भाई, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूं जो अभी अभी तुमसे यहां मिलने आई थी। उसको देखकर मेरी तबीयत मचल गई। क्या नशीली जवानी है। बस एक रात के लिए उसे मेरे कमरे में भेज दो बलराम। मुझे मार डाले। अरे क्या हुआ? क्या हुआ किशन? इतना हाफ क्यों रहा है? बलराम ने खून कर दिया। खून कर दिया? किसका? एक मुंबई से सेठ आए थे,
उसका। नहीं नहीं, बलराम खून नहीं कर सकता। खून बलराम नहीं किया है, वो सेठ के पैसे लेकर भाग रहा था, वो भी 20,000। और जब सेठ ने शोर मचाया तो बलराम उसके पेट में भाला घुसेड़ दिया। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। नहीं, बलराम ऐसा नहीं कर सकता। बलराम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। बेटी, ऐसे लोगों का ना कोई धर्म होता है ना ईमान, इसलिए मैं तुम्हें रोकता था। लेकिन तुम उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अपने बाप को अपना दुश्मन समझने लगी। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी असलियत जल्द सामने आ गई। कोई असलियत सामने नहीं आई, ये झूठ है। बलराम ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। देविका, सेठ से रुपए लूट के भाग रहा था। ये सब झूठ है साहब। तो क्या ये भी झूठ है कि बाद में तुमने उस सेठ का खून कर दिया? मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी का खून नहीं। देखते हैं कब तक कबूल नहीं करेगा तू। जब तक ये कबूल नहीं कर ले, इसकी धुलाई करते रहो। मैं अभी आया। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जी जी बल्लू। साहब आप? बलराम, हमने तुम्हारी जमानत दे दी है। साहब, हमने किसी का खून नहीं किया। हम जानता हूं बलराम, अच्छी तरह से जानता हूं। किसी को जिंदगी देने वाला किसी की जिंदगी ले नहीं सकता है। तुम्हें पहचानने में दुनिया भूल कर सकती है, पुलिस भूल कर सकती है, लेकिन बजरंग पांडे भूल नहीं कर सकता है। अरे हम तो आदमी को देखते हैं उसकी नस्ल पहचान लेता हूं। अरे भैया बलराम, अगर हमको पहले से मालूम होता तो 8 दिन नहीं लगते, 2 ही मिनट में छुड़वा लेते। जी आओ। नहीं साहब, मैं पहले देविका से मिलना चाहता हूँ। हाँ जरूर जरूर। आओ, आओ। चलिए घर चल के बताते हैं। ये लोग कौन? ये लोग तो शहर चले गए। कब? 5 रोज हुए हैं। सुना है उसके मामा ने कोई लड़का देख रखा था उसके लिए, और अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। नहीं। और नहीं तो क्या, तेरा इंतजार करती कि बलराम जेल से आएगा और शादी करेगा। जा जा, भूल जा उसे और हंसी खुशी जिंदगी बिताने दे उसे। टाइगर का आंख में आंसू अच्छा नहीं लगता है। अगर मुझे मालूम होता देविका चली गई तो आपको जमानत नहीं देने देता साहब। खून के इल्जाम में फांसी चढ़ जाता। जी कर क्या करता? हम इस दुनिया में मेरे लिए रखा ही क्या है? तो आओ हमारे साथ, हम तुमको अपनी नई दुनिया में ले चलता। आओ। वो ताला आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। मुझे लगा जैसे उस गरीब टूरिस्ट गाइड के अरमान, उसकी जिंदगी, उसकी मोहब्बत को कैद करके हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया।